नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। इन दिनों हर तरफ फिजा में तपिश घुली हुई है। सूरज आग उगल रहा है और गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। देश के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। आलम यह है कि दोपहर होते होते सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, लेकिन गर्मी की असली मार बेघरों पर पड़ रही है। आज विशेष में बात होगी गर्मी और लू के सितम की। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम आखिर क्यों अतिरेकी हो रहा है और कैसे गर्मी से बचा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी और लू का कहर जारी है। भीषण गर्मी से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे बुरा हाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, जहां 430 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है और 200 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जो हम आपको बता चुके हैं कि पूरे देश में 500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। कभी सूरज के जलने की कल्पना प्रेरणा देती थी, लेकिन आज सूरज का जलना रूह कपा देता है। आज जब सूरज की तपिश बढ़ती है तो मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सूरज के सितम का सबसे ज्यादा प्रभाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में गर्म हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं तो तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रविवार को खम्मम, रामगुंडम और नालगोंडा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं राजधानी हैदराबाद में 43 डिग्री दर्ज किया गया। और West Andhra Pradesh, Nandegama recorded 46 degrees Celsius, which is 4 degrees above normal. And Gannavaram, Kavali also recorded 45 degrees, which is 3 degrees above normal. Ongole, Nellore, both are 44 degrees recorded. And Tirupati recorded 43 degrees Celsius, Bapatla 41 degrees, and Kakinada, Tuni 40 degrees above temperatures of maximum temperatures. आंध्र प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तेलंगाना में गर्मी 190 लोगों की जान ले चुकी है। लगातार बढ़ते तापमान के साथ मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में गर्मी से 55 मौतें हुई हैं। खम्मम में 53 लोग मरे हैं। महबूब नगर जिले में 23 और राजधानी हैदराबाद में 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मरने वालों में ज्यादातर बूढ़े, बच्चे और गरीब मजदूर हैं। It's really hot. I'm protecting myself by wearing a jacket. It's really burning hot. The skin is burning like anything. If it rains, it's very good. The climate, the temperature comes down. Very helpful for the people. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। Hot and dry winds from central and north India are blowing across the coast in a westerly northwesterly direction, so it is raising the temperatures along the coastal Andhra Pradesh. This situation will continue for another few days. People are advised to be cautious and not to go out into the open areas. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन में तापमान और बढ़ सकता है। इसके साथ ही लोगों की मुश्किलों में इजाफा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने और धूप में बाहर न निकलने की सलाह दी है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अभी तक हमने आपको बताया कि 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी किस कदर कहर ढा रही है। और अब बात देश के दूसरे हिस्सों की। कई राज्य तपती गर्मी और लू की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में गर्मी कहर बरपा रही है। गर्मी से बचते, मुंह छिपाते, छांव और पानी की तलाश करते लोग। देश के कई हिस्सों में इन दिनों ऐसे ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। गर्मी सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और साथ में लोगों की परेशानियां भी। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र गर्मी से उबल रहे हैं।
टेम्परेचर का इतना हैवी टेम्परेचर है कि अगर आप घर से निकलो, अपने घर से पानी की बोतल लेके निकलो और 15 मिनट बाद तुम्हें पानी चाहिए, हर 15 मिनट बाद पानी चाहिए। नेक भी अगर तुमने उसको पानी को कहीं इधर उधर रख दिया तो वो इतना गर्म हो जाता है कि टेम्परेचर में वो पानी भी नहीं पीने लायक रहता। रविवार को शिमला में तापमान 29.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में लुधियाना 43 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर था। राजधानी दिल्ली में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि राजस्थान में श्री गंगानगर और कोटा 45.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर थे। उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म इलाहाबाद रहा, जहां तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा। झारखंड में जमशेदपुर सबसे गर्म शहर रहा, यहाँ रविवार को तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा, तो बेंगलुरु में तापमान 33 डिग्री और चेन्नई में तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना हो, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ना हो, बादल ना हो, तो उस समय जो हवा है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, नमी उसमें नहीं रहती है, और जो सूखी वाली हवा या ड्राई एयर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। इस वजह से तापमान 45, 46, 44 डिग्री कई जगह पहुंच जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, यहाँ तक कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक के इलाकों में तापमान 46-47 तक पहुँच जाता है। भीषण गर्मी से कई राज्यों से लोगों के मरने की भी खबर है। ओडिशा में 26, पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से में 10, राजस्थान के बूंदी और दिल्ली में 2-2 लोगों की मौत हुई है। गर्मी की वजह से देश के कई इलाकों में पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे मई जून के महीने में गर्मी आम बात है, लेकिन आम जिंदगी जीने वाले लोग कई तरह के उपायों से गर्मी से खुद को बचा भी लेते हैं, लेकिन गर्मी का कहर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो खुले आसमान में अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। आइए नजर डालते हैं बेघरों की जिंदगी पर। यह है बीबी आयशा। पिछले 42 साल से बेघर की जिंदगी जी रही है। सर्दी हो या बरसात, आयशा यूं ही रैन बसेरों में वक्त गुजारती है। लेकिन इस बार की गर्मी आयशा और उसके जैसे कई बेघरों पर कहर बनके टूट रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से रैन बसेरों की बदहाली। यहाँ रहने वाले बाशिंदों के लिए एक पल काटना जिंदगी की जंग लड़ने से कम नहीं। गर्मी में बेचैन है, इसीलिए तो सर्कल में इधर इधर घूम रहा हूँ। जहाँ जाऊँ धूप है, जहाँ तक गरम गरम हवा, इसमें तो बैठा भी नहीं जा रहा। क्या करें, हम गरीब लोग कहाँ बचे। दिन में तो बाहर बैठे रहती हूँ, रात में भी जरा मनी सोती हूँ, आधा रात से सोती हूँ, आधा रात से ऐसे ही परेशान रहती हूँ। दिल्ली में गरीबों की छत कहे जाने वाले रैन बसेरों की हालत रहने लायक नहीं है। बाहर लू के थपेड़े और अंदर तपते तंदूर जैसा माहौल। यहाँ सुविधा के नाम पर पंखे तक का इंतजाम नहीं है। गर्मियों में गर्म बहुत है। टीन का छत है सर, टीन की बॉडी है, पूरी तपती है अंदर में सर। अगर यहाँ पे कूलर लग जाए, पीने का ठंडा पानी का व्यवस्था होता है तो थोड़ी राहत हो जाएगी यहाँ पे। यही वजह है कि दिल्ली में बेघर गर्मी का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मई के महज 22 दिनों में 186 बेघरों ने दम तोड़ा है। बेघरों के लिए काम कर रहे एक एनजीओ का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में ही 71 शव पुलिस को मिले हैं। 208 शेल्टर इस समय चल रहे हैं और उसके अंदर ऑक्यूपेंसी करीब 16,000 बताते हैं। सर्दी के अंदर पूरी तरीके से फुल रहते हैं शेल्टर होम, और वहाँ जैसी गर्मी आती है उस शेल्टर होम में करीब 10% लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसको इस्तेमाल करने की वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके गर्मी में और तेज़ी से फैलते हैं। और गर्मी के अंदर पानी का ना होना, डिहाइड्रेशन होना और हीट स्ट्रोक होना, ये सब बीमारी के शिकार होते हैं। गर्मी में अगर हम देखें, मई का रिकॉर्ड बता रहा है कि 186 लोगों की डेथ 22 मई तक हो चुकी है देश भर दिल्ली के अंदर। बेघरों की गुमनाम मौतों के पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जिन हालात में ये रहने को मजबूर हैं, उससे मौतों के पीछे गर्मी के अलावा कोई कारण नज़र भी नहीं आता। बावजूद इसके सरकारें इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती। साल 2004 से 2014 तक 11 साल में अप्रैल से जुलाई के बीच 11,000 से ज़्यादा बेघरों ने दम तोड़ा, जबकि अक्टूबर से जनवरी के बीच 10,000 बेघरों की जान गई। यानी सर्दी से ज़्यादा गर्मी में बेघरों की मौत हो रही है।
दिल्ली में बेघरों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों में सुविधाओं के नाम पर केवल एक टीन की छत है, जो कि गर्मी को और भी प्रचंड बना देती है। यही कारण है कि इस दोपहर में यहाँ पर किसी के लिए भी रुक पाना 5 मिनट से ज़्यादा संभव नहीं है। ऐसे में इन लोगों की दरकार है कि सरकार यहाँ पे ठंडे पानी के साथ साथ ठंडी हवा के लिए एक कूलर की व्यवस्था भी करे। कैमरामैन MS सुरेश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, दिल्ली से राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गर्मी से बढ़ने वाली परेशानियों की और इसके असर की। तो बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। घर से बाहर निकलना मुहाल हो रहा है। महानगरों में तो लोग पंखे, कूलर और एसी के सहारे घर में चैन से वक्त काट ले रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों और देहातों में जीना मुहाल हो रहा है। गर्मी के चलते कूलर और एसी की मांग बढ़ गई है। बड़े शहरों में बिजली की आपूर्ति के चलते लोग पंखे, कूलर और एसी के सहारे गर्मी को टक्कर देने की कोशिश में हैं। लेकिन जितना पारा चढ़ रहा है उसी अनुपात में हवा भी गर्म हो रही है और पानी भी तप रहा है। The temperature degree is very 45, 46. Day by day it is increasing, decreasing, and it is lying between 45 and 46. So because of this, we are not able to came out and enjoy. So we are taking some precautions like carrying liquid, taking coconut juices and lemon juices, waters. तेज गर्मी में घर से बाहर निकलने पर लू लगने की आशंका और घर में रहने पर बढ़ता बिजली का बिल लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लेकिन उन इलाकों में तो लोग और भी ज्यादा बेहाल हैं जहां बिजली नाम मात्र की आती है या जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। छोटे शहरों को छोड़ दीजिए तो कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में भी लोग बिजली कटौती से पस्त हैं। लोगों में गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है तो पसीने से लथपथ होने से गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। देख रहे बदन पूरा भीगा हुआ रहता। 1 घंटा दुकान सामने लगा करके फिर थोड़ा पानी मुंह में मारते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होता, फिर सूखता, फिर वही गर्मी एकदम। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादा गर्मी की वजह से लोगों में काम करने की क्षमता घट जाती है। एक शख्स सामान्य मौसम में जितना काम करता है उसी शख्स की गर्मी के चलते क्षमता कम हो जाती है। तपते मौसम के चलते डॉक्टर बड़ी सर्जरी करने से भी मना कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी में ऑपरेशन से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। We have taken a decision to stop the elective major surgical procedures because they may go into the complications of heat. So we want to, just now we have educated our patients to wait for another 1 week or 10 days. Later we will take up the surgery. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। ऐसे में पहले से बदहाल लोगों के सामने बचाव के तरीके अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश का बड़ा हिस्सा गर्मी की मार झेल रहा है। तपते सूरज ने जीना मुहाल कर दिया है। तेज लू के चलते दक्षिण भारत में सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि लू से कैसे बचा जाए और घर से बाहर निकलते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं। तपती दोपहरी ने राहगीरों के सामने दोहरी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सड़क पर साए साए चलती गाड़ियों के सामने ना तो वो सड़क पार कर सकते हैं और ना ही गर्मी में इंतजार ही किया जा सकता है। छांव है कि नदारत है, दिल्ली में ऐसे नज़ारे आम हैं। छाता, गमछा और स्कार्फ से खुद को ढकते लोग गर्मी से मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन चिलचिलाती धूप के आगे कुछ ही देर में वो पस्त हो जाते हैं। फिर पानी और तरबूज के सहारे दिन काटते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। हम लोग 2 दिन से है और हम यहाँ पे गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं और जैसे ठंडा है या नींबू शरबत है या तरबूज है वो खा रहे हैं। पारा रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसे में लू से बचना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। गर्मी और लू डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए चिंता का सबब है। डॉक्टरों के मुताबिक इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए लू ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति से इन मरीजों की तुलना करें तो लू की चपेट में आने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें लू लग चुकी है। हालांकि लू के सामान्य लक्षण हैं चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी, नब्ज तेज चलना, सिर और बदन में तेज दर्द, कमजोरी का एहसास और उल्टियां। डॉक्टर इस मौसम में ऐसे लक्षण के बाद सचेत होने की सलाह देते हैं। हेडेक, feeling of nausea, vomiting, body ache, body cramps and letharginess and a sort of weakness, ऐसी weakness होती है जैसे बॉडी में कोई दम ही ना हो। और अगर किसी को लगता है कि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है या हीट एग्जॉस्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप उनको तुरंत सिकंजी पिला दें और इलेक्ट्रोलाइट पिला दें और समय के साथ उनको अस्पताल में ज़रूर शिफ्ट करा दें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको घर पे मॉनिटर नहीं कर सकते और वो ज़रूरी होता है कि आप अस्पताल में जाके प्रॉपर फ्लूइड इनटेक उसका बैलेंस ठीक हो जाना चाहिए, टेम्परेचर समय से नीचे आ जाना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। नहीं तो यही चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं टू द एक्सटेंट कि यू कैन लूज द पेशेंट समटाइम्स। लू से बचाव के लिए कई सावधानियां बरतने की जरूरत है। घर से निकलने से पहले खूब पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी न रहे। पानी के अलावा शरबत, गन्ने का रस, लस्सी, नींबू पानी, दही, कच्चे आम का पना और नारियल पानी भी लिया जा सकता है। ढीले कपड़े पहने और जहां तक संभव हो सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। धूप में निकलने से पहले छाता साथ रखना चाहिए। सिर को कपड़े से ढकने से भी राहत मिलती है। कोशिश करें कि दोपहर में घर से बाहर ना निकलना पड़े। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने को प्रॉपरली ड्रेसअप हो जाएं। बॉडी बिल्कुल मतलब कवर्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली कवर्ड हो। टोपी या कैप जरूर लगा लें या एम्ब्रेला लगा लें, जिससे डायरेक्टली सनलाइट आपके ऊपर ना पड़ने पाए। और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक बहुत ज़रूरी होता है इसमें। जैसे आप और कुछ नहीं तो सिकंजी तो बना के ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉल वाटर, ORS सोल्यूशन, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। करीब 1.5 से 2 लीटर तक अपने पास रखें और जब भी हो थोड़ा थोड़ा देर में पीते रहें। कई घरेलू नुस्खे अपनाकर भी काफी हद तक लू से बचा जा सकता है। इस मौसम में धूप में बाहर निकलने से बचें, खुले आसमान में दिन के वक्त ज्यादा श्रम से बचें, तेज गर्मी में अल्कोहल के सेवन से परहेज करें, चुस्त कपड़े ना पहनें। आने वाले हफ्तों में गर्मी और बढ़ सकती है, लिहाजा सावधानी और परहेज पर अभी से ध्यान देने की जरूरत है। राज यादव, राज्यसभा टीवी। वैसे आपने ये गौर किया होगा कि पिछले कई सालों से गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुनिया के कई रिसर्च बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। आइए देखते हैं कि मौसम के इस अतिरेकी मिजाज के पीछे और कौन कौन सी वजह शामिल है। पिछले साल पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन पर इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट की रिपोर्ट जारी की। इसमें चेतावनी दी गई कि अगर इसी तरह से पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना जारी रहा तो आने वाले सालों में भारत को दुष्परिणाम झेलने होंगे। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैसे समृद्ध क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के कहर का शिकार होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का भारत में कृषि, जल, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और सेहत पर भी असर पड़ेगा। दुनिया भर के कई रिसर्च बताते हैं कि 2030 तक सतह के औसत तापमान में 1.7 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हमें अब ये रियलाइज करने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा मुझे साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत नहीं है ये कहना कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट अब हमारे बारिश पे, हमारी जो क्लाइमेट सिस्टम पे, वेदर सिस्टम पे है वो काफी विजिबल है। और चाहे इसको हमें 10 साल लगे साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, वो हम प्रूव करें, हमारे साइंटिस्ट पे काम करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। भीषण गर्मी के पीछे प्राकृतिक ही नहीं बल्कि इंसानी गतिविधियां भी कारण हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता औद्योगिकीकरण, गाड़ियों और एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल पारे को सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंचा रहा है। इंसानी गतिविधियों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित हो रही हैं। इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड तापमान बढ़ाने में सीधी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के मुताबिक आर्कटिक में पूरे उत्तरी गोलार्ध की तुलना में 3 गुना तेजी से तापमान बढ़ रहा है और इसकी वजह मानवीय गतिविधियों से पैदा हो रही कार्बन डाइऑक्साइड है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 10 सालों में धरती के तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री इजाफा हुआ है। अगर आने वाले समय में यही हाल रहा तो पारा और ऊपर जा सकता है।
जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के मुताबिक विश्व के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 90 सालों में तापमान 1.8 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती तपिश पर चिंता जताई और समय समय पर जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया। इसी आधार पर 1997 में क्योटो संधि लागू की गई। संधि के तहत औद्योगिक देश ग्रीन हाउस समूह की गैसों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा कोपेनहेगन, दोहा और वारसा में भी कई देशों ने बातचीत कर नीतियां बनाई, लेकिन उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। फिलहाल बारिश ही गर्मी से निजात दिला सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक मानसून केरल तट से टकरा सकता है। हालांकि मौसम विभाग इस बार कमजोर मानसून की आशंका भी जता रहा है। भारत के कई हिस्सों में इन दिनों गर्म हवाएं और लू चल रही है। लोगों को बीच बीच में धूल भरी आंधी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि दक्षिण भारत में वक्त से पहले मानसून के 28 मई तक दस्तक देने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को अभी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। We have issued a forecast regarding advance of monsoon over Andaman Sea. We are expecting that it is likely to advance over these regions during next 3 to 4 days. There has been lot of cloudiness, convection. There is a lot more rainfall occurring over the Andaman and Nicobar Islands, and wind strength will increase in the coming 2 to 3 days, and which ultimately will lead to increase in rainfall and the setting of the southwest monsoon over Andaman Sea this year. भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से हिमालय की दिशा में आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिम घाट से टकराती हैं, तो भारत और आसपास के देशों में भारी बारिश होती है। भारत में मानसून 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं। हालांकि ज्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आमतौर पर 1 जून तक मानसूनी हवाएं भारत आ जाती हैं। इसके बाद सितंबर तक लगातार बरसात का मौसम रहता है। प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो या हिंद महासागर हो, महासागर 2/3 भूभाग पर इस पृथ्वी पर है, और मानसून अपने आप में बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में हवा का परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन का विशेष कारण समुद्र और भूभाग के तापमान का जो अंतर है, उसके कारण ये मानसून की गतिविधियां होती है। तो और समुद्र के तापमान जो है वो मानसून के सर्कुलेशन को सीधा प्रभावित करते हैं। साल भर होने वाली बारिश में मानसून की हिस्सेदारी करीब 3/4 है। पिछले 50 साल में मानसून के दौरान देश भर में औसतन 89 सेंटीमीटर बारिश हुई। 2013 में औसतन 106 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, लेकिन 2014 में ये घटकर 88 सेंटीमीटर रह गई। ये अनुमान से करीब 12% कम थी। मौसम विभाग ने इस साल भी मानसून की बारिश सामान्य से कम होने की आशंका जताई है। Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall is likely to be 93% of the long period average. That there is a 35% probability of monsoon rainfall to remain below normal. मानसून कमजोर रहा तो इसका असर गर्मी के साथ साथ फसलों की बुआई पर भी पड़ेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में आधी से ज्यादा फसलों की सिंचाई का दारोमदार मानसून पर ही रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय पर आना खरीफ की फसल, खासतौर पर धान की रोपनी के लिए बेहद जरूरी है। इसकी वजह से अनाज, कपास और तिलहन के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इस साल भी अगर बारिश कम हुई तो इसका मौसम के साथ साथ फसलों पर भी बुरा असर पड़ेगा। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था विशेष का हमारा आज का अंक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।